यूपी के लखीमपुर के मजगई थाना इलाके में युवक रामचंद्र मौर्य पुत्र लालता प्रसाद की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में अब राजनीति चरम पर है। 10 जनवरी को अपना दल कमेरावाली की शीर्ष नेता और विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के हुलासीपुरवा गांव पहुंचने के बाद उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी, साथ ही पुलिस को जमकर लताड़ लगाई थी। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मामले में 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किए जाने पर भी सवाल उठाए थे और धौरारा सीओ पीपी सिंह व मजगई इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी के निलंबन की मांग उठाई थी। शनिवार को पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य मृतक रामचंद्र मौर्य के गांव हुलासीपुरवा पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है। पुलिस की गुंडागर्दी आज जनता पर भारी पड़ रही है। उन्होंने पुलिस द्वारा मृतक के शराब बनाने की कहानी को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि मौके पर शराब बनाने से संबंधित सामान की बरामदगी क्यों नहीं दिखाई गई। उन्होंने पिछले कई मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनता की रक्षा कैसे होगी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार और पुलिस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, पहले उसे जान लेते हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है और पुलिस की गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर आज जनता पर भारी पड़ रही है। पुलिस हिरासत में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। अभी रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में मौत पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है कि जिस तरीके से बगल के जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया था, पुलिस ने शराब बनाने का आरोप लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। या शराब से संबंधित जो मटेरियल्स होते हैं उसकी बरामदगी क्यों नहीं। इसका मतलब है शराब बनाने की कहानी मनगढ़ंत है। परिवार और गांव वालों से जानकारी मिलने के बाद सभी ने एक स्वर से कहा कि रामचंद्र लकड़ी बीनने गया था और चूंकि आज पुलिस अनुशासनपूर्ण कार्रवाई करती जा रही है, कभी कभी इनके शिकार सामान्य वर्ग के लोग भी हो जाते हैं। उसमें सरकार को वाहवाही लूटने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार का धर्म है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना, सबको सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सबको शिक्षा पहुंचाना, सभी मुद्दों पर सरकार बुरी तरह फेल हुई है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार आज गुंडागर्दी का शिकार बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सभी मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है और आजादी के बाद ऐसा गुंडाराज उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला, जिसका नमूना आपके सामने है। जब पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू हो जाती है, गुंडा बनकर के लोगों को मारने की धमकी देती है, झूठे आरोप लगा करके उन्हें मौत के घाट उतारती है, तो स्वाभाविक रूप से आज योगी सरकार में पुलिस बेनकेल है, बेअंदाज है। उसी का कारण है कि आज जहां एक और दबंगों के द्वारा बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस या जनजातीय अत्याचार के शिकार भी लोग हो रहे हैं। इसके पहले पुलिस हिरासत में ही आपके यहाँ की एक घटना घटी। इसी लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले एक महिला की लाश मिली
तो स्वाभाविक रूप से यह पुलिस की गुंडागर्दी का जीता जागता उदाहरण है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनता की रक्षा कैसे होगी। योगी सरकार इस विषय पर मौन है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर अनुसूचित जात, पिछड़े जात, अल्पसंख्यक समाज के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उसी तरीके से आज इस गांव में भी रामचंद्र को तो यहाँ की पुलिस ने मौत के घाट उतारा। उनके छोटे भाई दिनेश मौर्य को भी जान से मारने की धमकी दे गई है पुलिस। और चूंकि दिनेश मौर्य ने बताया कि इसी तरीके से इस परिवार पर पुलिस जनजातीय अत्याचार पिछले कई वर्षों से चल रहा था, जिसमें कोर्ट के माध्यम से उन्होंने स्थानीय पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराई थी। और जब एफआईआर कराई थी उस समय ये थाना निघासन में आता था। आज नया थाना मजगई बन गया है, लेकिन अभी भी चूंकि पुलिस के खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत दिनेश मौर्य ने दिखाई थी, इसलिए पूरा का पूरा पुलिस अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी मान करके इनके पूरे परिवार को, गांव वालों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता रहता है और समय समय पर झूठे केसों में फंसाया जाता है। जबकि वैसे भी मौर्य समाज तो शराब का सेवन करता ही नहीं, तो शराब बनाएगा क्यों। जैसे इस बार भी रामचंद्र लकड़ी बिनने गया, आरोप लगा दिया शराब बनाने का। इसी प्रकार से झूठे आरोप लगा करके इस गांव के लोगों को स्थानीय पुलिस परेशान कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है। और अभी जो यहाँ के सीओ का वीडियो वायरल हुआ, थाना इंचार्ज का जो वीडियो वायरल हुआ, पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी मांग है कि स्थानीय पुलिस तो इन परिवार से दुश्मनी निभा रही है, वो तो इनकी फरियाद सुनने वाले नहीं है। एफआईआर दर्ज करना तो बहुत दूर, जिस तरीके से सीओ और एसओ ने धौंस दिखाई, स्वाभाविक रूप से वो प्रार्थना पत्र भी नहीं लेंगे। इसलिए उच्च अधिकारियों से जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का एफआईआर दर्ज कर उनको हत्या का अभियुक्त बनाया जाए। और साथ ही साथ परिवार अत्यंत गरीब है। जैसा कि मैंने परिवार से पूछा कि आज उस विधवा महिला के पास छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा विकलांग है और एक की उम्र 8-9 साल है, यानी कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनकी एफआईआर करके उच्च स्तरीय जांच करा करके सारे दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके उनको जेल के हवाले कर दिया जाए। आज जिस तरीके से जाति के घमंड में यहाँ का सीओ जिस तरीके से ठकुर स्वाति दिखाया है, यहाँ का एसओ जिस तरीके से झूठे आरोप लगा करके जान से मारने की धमकी दिया है, हम समझते हैं ऐसा घृणित व्यवहार पुलिस के लिए अत्यंत निंदनीय है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने मृतक रामचंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस किसी की हत्या करती है तो सबूत मिटाने की सारी कोशिश करती है। जब पुलिस किसी की हत्या करती है तो सबूत मिटाने की सारी कोशिश करती है, जबकि अशिक्षित परिवार है, गरीब परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार नहीं है। नतीजा यह है कि हर कहानी को पुलिस ने अपने तौर तरीके से बनाया है, गढ़ा है, झूठे आरोप लगाए हैं, हत्या की है, हत्या के सबूत मिटाए हैं और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम को भी अपने तौर तरीके से
तैयार करवाया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उच्च स्तरीय जांच करा करके इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने चाहिए। योगी सरकार द्वारा प्रयागराज में आयोजित किए जा रहे महाकुंभ पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए और कहा कि आज योगी जी हजारों लाख करोड़ रुपया कुंभ में बहाने में लगे हैं, भाजपा नौटंकी करने में लगी है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जहां एक ओर गरीबों पर दबंगों का कहर बरपा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिसिया जुल्म जाति अत्याचार की घटनाएं नित्य प्रति प्रकाश में आ रही हैं, जो अत्यंत ही निंदनीय है। आज योगी जी हजारों लाखों करोड़ रुपया कुंभ में बहाने में लगे हुए हैं, जबकि कुंभ का मेला ऐतिहासिक और प्राचीनतम मेला है, जहां करोड़ों लोग प्रतिवर्ष स्नान करने आते हैं। लेकिन भाजपा नौटंकी कर रही है, घूम घूम करके न्योता बांटने का। आस्था जहां पर विषय आस्था का होता है, वहां न्योता नहीं बांटा जाता। लोग स्वप्रेरित होकर के ऐसे त्योहारों, पर्वों या कुंभ मेला जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, स्वतः स्फूर्ति से आते हैं। लेकिन आज पूरे प्रदेश में गुंडा राज का नंगा नाच हो रहा है। अनुसूचित जाति पिछड़े समाज के लोग बड़े पैमाने पर दबंगों के गोली के शिकार हो रहे हैं, और अगर दबंगों की गोली से बच गए तो पुलिसिया जनजातीय अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। मैं इस प्रकार की कई जगह घटनाओं में जा चुका हूं। महोबा में एक चौरसिया नौजवान की हत्या हुई, वहीं हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के नौजवान की हत्या हुई, तो वहीं पर फतेहपुर जनपद में कोरी समाज के 18 साल के लड़के का बुरी तरीके से मार मार करके दबंगों ने पैर का नाखून तक निकाल लिया। मरा समझ करके दफनाने जा रहे थे। किसी तरीके से स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली, पहुंची, अस्पताल पहुंचाया, बच गया। इसी प्रकार से मिर्जापुर में 4 हत्याएं हुई, बनारस में 3 हत्याएं हुई, रायबरेली में एक हफ्ते के अंदर 3 पासी समाज के लोगों की हत्या हुई। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीओ पीपी सिंह और इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी पर परिवार को धमकाने का आरोप लगाते हुए घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई। मामले में मृतक रामचंद्र के भाई दिनेश कुमार मौर्य ने अभी तक कोई भी मुआवजा न मिलने की बात कहते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। उसमें जो आपने मुआवजे की मांग की थी कि आपको पूरा मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। तो आप क्या चाहते हैं, आगे की कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई ये कह रहे हैं कार्रवाई, आगे की कार्रवाई बताइए। आगे कार्रवाई हमारी जो मांग है पूरी, वही मांग पूरी कर दें, और जो पुलिस वाले जो मारी नहीं पीटे हैं उनके ऊपर केस लगना चाहिए। अच्छा अच्छा। और आपको कोई आर्थिक सहायता मिली? आर्थिक सहायता भी कोई नहीं मिली। वो कोई अयोध्या जी से आए रहे, वो है कहते हैं करवाई दीवा। रामचंद्र मौर्य की मौत का मामला 2 पुलिसकर्मियों के धमकी देने वाले बयानों से गर्मा गया। पहले डॉक्टर पल्लवी पटेल का आना और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। अब समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 12 जनवरी को पीड़ित के घर पहुंचने का ऐलान पहले ही कर चुका है, जो कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत खड़ी करने जैसा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।